लोकसभा में 12 घंटों की जबरदस्त बहस के बाद देर रात वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जबरदस्त बहस हुई, जहां विपक्ष ने इस बिल का कड़ा विरोध किया, लेकिन लोकसभा में यह बिल पास होते ही संसद में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने मुसलमानों को भड़काने वाला एक पोस्ट कर दिया। यह वही राहुल गांधी थे जो संसद में यानी लोकसभा में इस बिल के विरोध में कुछ नहीं बोले और इस बिल को लेकर जो वोटिंग हुई उसमें भी वो देर रात पहुंचे, यानी पूरे दिन संसद में जो कार्यवाही थी वो चली, लेकिन राहुल गांधी देर रात वहां पर पहुंचे और इसको लेकर भी वो सवालों के घेरे में हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं, इस बिल को लेकर आप संसद में कुछ बयान नहीं देते हैं, संसद में जो बहस चल रही है उसमें आप हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा से यह बिल पास हुआ वैसे ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि यह बिल मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने के लिए बनाया गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। राहुल ने आगे ये भी लिखा आरएसएस का जिक्र करते हुए कि आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों पर निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि यह भारत के मूल विचारों पर हमला करता है और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह राहुल गांधी के इस बिल पर अपने विचार हैं, लेकिन सवाल तो वही है कि राहुल गांधी जब संसद में लोकसभा में यह बिल पेश किया गया, जब वहां पर विपक्ष के तमाम सांसद मौजूद थे, जब 12 घंटे से ज्यादा इस बिल पर सदन में चर्चा चली, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहां पर थे? राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं इस बिल का विरोध करते हुए, लेकिन आप उनके लिए चर्चा नहीं करना चाहते? तो ये सवाल लगातार राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं और इस उनकी पोस्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावे के लिए पोस्ट किया गया है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी करती आई है कि मुसलमानों को यह भड़काने के लिए राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, क्योंकि राहुल गांधी से तो मीडिया ने भी कल कई बार बातचीत करने की कोशिश की, ये पूछने की कोशिश की कि आखिर आप क्या कहेंगे, ये बिल सरकार लेकर आ रही है, तो राहुल गांधी ने मीडिया के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, चुपचाप वो अपनी गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। तो ऐसे में अब राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं और यही वजह है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं कि पूरे दिन सदन से नदारद रहने वाले राहुल गांधी जो हैं वो आखिर रात में जब वोटिंग का टाइम आया इस बिल पर तो तब वो संसद पहुंचते हैं। और ऐसे में लगातार ये सवाल लोग कर रहे हैं कि जब आपकी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पर ना हो, इसके लिए लाए गए संशोधन बिल का विरोध करना था, तो वोट डालने जरूर पहुंच गए राहुल गांधी, और वो भी इस तरीके से देर रात। तो इस तरीके से लोग ये लिख रहे हैं कि तमाम लोगों को आंखें खोलनी चाहिए और सच्चाई देखनी चाहिए। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी वहां पर नहीं पहुंची, और ये वो नेता हैं जो हर रोज इस बिल का विरोध करते हैं, इस बिल को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, मुसलमानों को लगातार जो है भड़काने की कोशिश, गुमराह करने की कोशिश इनके जरिए की जाती है। तो ऐसे में ये बात सच हो जाती है कि वाकई ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हो या विपक्ष के अन्य नेता हो, वो वाकई इस बिल को लेकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं जब वो उनके लिए सदन में ही नहीं पहुंचे। तो लगातार इस पर लोग पोस्ट कर रहे हैं और इसको लेकर ही जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सीआर केशवन, उनकी तरफ से जो है बयान दिया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा राहुल गांधी के इस तरीके से इस पोस्ट पर, और जो वो देर रात संसद पहुंचे उसको लेकर जरा सुनिए। द passage of this bill in the Lok Sabha is a watershed victory for Prime Minister Narendra Modi ji's transformational politics of inclusivity and empowerment. Also, this will mark and this will signal the beginning of a new golden era of progress and prosperity
for the underprivileged sections of our Muslim community. At the same time, one should not forget this is an outright rejection of the communal Congress, the vested interests and the Indie bloc and their manipulative politics of appeasement and polarization. Yesterday we saw Rahul Gandhi tweet about, he shed crocodile tears about the Muslim community. Yesterday was an opportunity for the communal Congress to atone and apologize for the sins they committed by overturning the verdict of Shabano and oppressing and victimizing Muslim women. But they failed to do that and they opposed this bill for politically motivated religious appeasement reasons, and that is why they were rejected yesterday. One should understand that Modi ji has also paid a fitting true tribute to our constitutional creators and Dr. Baba Sahib Ambedkar ji's ideals and principles, because yesterday the bill which was passed, it undid the historical wrong, the unconstitutional and the undemocratic provisions, and it will end decades of discrimination of the poorer sections of the Muslim community, and it will usher in justice and protect, and promote and ensure that the rights of the Muslim community are secured. Also, we should see there was widespread support from all sections of the Muslim community, overwhelming approval and support for Prime Minister Narendra Modi ji. Rahul Gandhi makes these farcical comments. Who was responsible in 2013? His government, his dynastic Congress government was the one which exploited the poorer sections of the Muslim community, snatched away their rights and denied and deprived them of their due. And this is what has been redressed today. And one more thing which Rahul Gandhi has to answer is their family ruled this country for more than 50 years. Then why was the state of the Muslim community so deplorable? Why were they discriminated? It is because the Congress party never cared for the poorer section of the Muslim community. They were siding with the Western interest to exploit and corner, resources of the Waqf. That is the issue here. And today, after the passage of this bill, this is going to the Rajya Sabha, and we are sure after the assent of the President, this will become the law of the land, and this will ensure, it will secure the welfare of the poorer sections of the Muslim community, and it will unfold a glorious future for generations to come. राहुल गांधी तो देर रात संसद पहुंचे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने पूरा जिम्मा जो है वो अपने मुस्लिम लीडर्स को सौंप रखा है। यही वजह है कि इमरान मसूद से लेकर तमाम कई नेता जो हैं वो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, वो संसद में थे, वहां पर लोकसभा में जो है लगातार वो बहस में, चर्चा में शामिल हो रहे थे, तो उनकी तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इमरान मसूद का बयान सामने आया है जो ये कह रहे हैं कि हम लंबी लड़ाई इस बिल को लेकर लड़ेंगे और हम कोर्ट तक जाएंगे। ये इमरान मसूद कह रहे हैं। क्या कुछ इस बिल को लेकर कहा है, जरा सुनिए। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है, और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या, कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? क्या कोर्ट में जाएंगे? अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हैं, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन लगातार आप लोग कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बिल्कुल क्लियर कट है। ये तो क्लियर कट है, हमने हाउस में भी कहा, लेकिन अपनी बात के सामने कोई चलने नहीं देते। संख्या बल के आधार के ऊपर सब काम किए हैं। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे इस बिल का विरोध करते हुए, और इसके अलावा कार्ति पी चिदम्बरम की ओर से भी बयान इस बिल को लेकर दिया गया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। कि इधर देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। अगर सीए आया तो उससे इस देश के आम नागरिक का क्या फायदा होना है? ट्रिपल तलाक में आप मुस्लिम बहनों को हक दिलाने की बात कर रहे थे, जो आपका अपना मतदाता बड़े पैमाने पे है, उसको आपने कौन सा हक दिला दिया आज तक? तो बेसिकली कल का वक्फ बिल और रात के 2 बजे तक इतनी गंभीरता देश के सामने दिखाना, और चर्चा किस पे? वक्फ बिल में मुतवल्ली कौन होगा, वक्फ बिल का जिम्मेदार कौन होगा, वक्फ को मैनेज कौन करेगा। लेकिन अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है।
इस पे बात करने को तैयार नहीं सरकार। और प्रधानमंत्री जी मैंने सुना कि थाईलैंड चले गए हैं। It will definitely have implications to our exports, and I think it's incumbent upon the finance minister and the commerce minister to make an analysis and apprise the house and the nation on what these implications will be, which sectors will be affected, and how much will this affect our overall economic growth. The Waqf Amendment Bill 2025 is passed in Lok Sabha in 2000. It's been passed in the Lok Sabha because the government has the numbers, but I'm sure that some of the interested and affected people will go to the Supreme Court. This matter is not over as yet, and I think it will eventually only have to be settled by the Supreme Court. तो फिलहाल एक जो पड़ाव है यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराना, वो पड़ाव अब सरकार ने पास कर लिया है। आज ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा में भी जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि नंबर गेम के हिसाब से बीजेपी इस बिल को पास कराने में कामयाब होगी। लेकिन न सिर्फ राहुल गांधी इस तरीके से लोगों को उकसा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर हो, PDP महबूबा मुफ्ती हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर आम आदमी पार्टी इस बिल का लगातार विरोध कर रही है। लेकिन जहां तक वक्फ संशोधन विधेयक को भारी बहुमत के साथ जो पास कराया गया है, उसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो लोकसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और वहीं इस बिल के विपक्ष में 232 सांसदों ने वोट दिया। तो इस तरीके से तो बहुमत जो चाहिए था वो जाहिर तौर पर एनडीए के पास था और इस तरीके से ये बिल पास कराने में बीजेपी कामयाब रही, एनडीए कामयाब रही और यही वजह है कि कुछ इस तरीके से विपक्ष की बौखलाहट अब उनके इन बयानों में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।